क्वेश्चन नंबर हम लोग ITF का 7 नंबर देखते हैं। टेन इनवर्स 63/16 प्लस इज इक्वल टू प्रूफ करना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हर क्वेश्चन में प्रूफ दैट है लिखा हुआ, ठीक ना। तो फिर वही कहानी, इसको K1 मान लो क्योंकि बराबर अब इधर है, तो इसको अल्फ़ा मान लो और इसको बीटा मान लो। तो लेट लिख दो, लेट K1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 63/16। दिस इम्प्लाई 10 को इधर भेज सकते हैं क्योंकि देखो इसमें हम अगर 10 लेंगे ना तो 10 K1 बराबर 10 ऑफ 10 इनवर्स, और आपको पता है कि 10 ऑफ 10 इनवर्स ऑलवेज काटा जा सकता है, तो इसीलिए 10 K1 जो है वो 63/16 ऑलवेज हो जाता है। फिर अल्फ़ा का वैल्यू आपका साइन इनवर्स 5/13। दिस इम्प्लाई साइन अल्फ़ा बराबर 5/13। फिर उसी तरह से बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। दिस इम्प्लाई कॉस बीटा बराबर 3/5। हियर ऑल्सो अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा K1 lies in 0 to π/2 first quadrant because all arguments आर पॉजिटिव है ना, इसीलिए जितने भी एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल ही होंगे। ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेंगे। नेगेटिव में नहीं जा सकते क्योंकि सब पॉजिटिव। अब इसको आप 1 मानते हो तो 1 इम्प्लाई K1 को हमको अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आ रहा है। अब 10 ले लो, नहीं क्या प्रूफ करना, हाँ 10 प्रूफ करना है, 10 ले लो तो 10 K1 बराबर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला बन जाएगा 10 A प्लस बी का, तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। तो यहाँ से 10 अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, तो 10 अल्फ़ा तो साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, तो ये P है और ये H है, तो बेस आपका आ जाएगा 12 क्योंकि 144 में से 25 घटेगा, सॉरी 169 में से 25 तो 144 आता है। बेस निकाल लेना, यहाँ परपेंडिकुलर निकालोगे क्योंकि ये बेस है और ये हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और 3 का 4। तो अब साइन अल्फ़ा के लिए हमको P/B चाहिए, तो 5/12 होगा प्लस 10 बीटा वाला से मिलेगा वो 4/3 होगा, और नीचे 1 माइनस 5/12 क्योंकि यही से पकड़ लेना है ना, 4/3, और ये है 10 ऑफ K1 का वैल्यू। तो 10 ऑफ K1 का वैल्यू ये होगा आपका 5 या 15 प्लस 12 चौके 48, 12 या 36 तो एलसीएम कट ही जाएगा, तो 36 में से आप क्या कर लो 5 के 20 घटा लो, तो यहाँ से आपका आएगा 10 ऑफ K1 का वैल्यू 8 5 13 और 4 और 1 5 1 6, और ये हुआ 6 में से 0 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। शायद कुछ गलती हुआ है क्या, नहीं ठीक है, 63/16 आ रहा है। अब फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, K1 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 63/16। कारण लिख देंगे कि K1 इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है ना। तभी आप इन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी में कवर कर लेते हैं। इसमें बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको मानेंगे। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, डेल्टा मान लो, और ये रहने दो, ये तो एंगल डायरेक्ट नज़र आ रहा है। एक्चुअली हमें प्रूफ करना था ना इसमें, तो ठीक है प्रूफ करना है, तो इसको हम मान लेते हैं K1, क्या फ़र्क पड़ता है, K1 मान लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पे आप ये कह सकते हो, कि अल्फ़ा जो है आप माने हो 10 इनवर्स 1/5। इसका मतलब
टेन अल्फ़ा का वैल्यू 1/5 होगा। उसी तरह से बीटा माने हुए हो आप टेन इनवर्स 1/7, दिस इम्प्लाई टेन बीटा का वैल्यू होगा 1/7। उसी तरह से गामा माने हुए हो टेन इनवर्स 1/3, दिस इम्प्लाई टेन गामा का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/3। उसी तरह से डेल्टा माने हुए हो टेन इनवर्स 1/8, दिस इम्प्लाई टेन ऑफ डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 1/8। ठीक है, हियर है ना, हियर अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा ऑल आर लाई बिटवीन 0 to π/2। क्यों? बिकॉज all arguments are lies between, या all arguments are positive, बस हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? तो अब जो है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हो, तो आप 1 को इम्प्लाई करके लिखो तो वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू K1, टेकिंग 10 बोथ साइड। तो 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10 ऑफ K, 10 ऑफ K। अब एक बात बताओ हमें कि यहाँ का फार्मूला पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता है। तो इसको आप कैपिटल ए की तरह समझ लो, इसको आप कैपिटल बी की तरह समझ लो। तो ये 10 अल्फ़ा प्लस 10 ए प्लस बी का फार्मूला सोचो। तो ये 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 10 ऑफ गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 10 ऑफ गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10 ऑफ K1, 10 ऑफ K1। ठीक है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला फिर से लिख लो। तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, फिर प्लस इसका फार्मूला 10 गामा प्लस 10 डेल्टा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 गामा इंटू 10 डेल्टा, फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंटू में 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा प्लस डेल्टा का 10 गामा प्लस 10 डेल्टा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 गामा इंटू 10 डेल्टा इज इक्वल टू 10 ऑफ K1। अब आपको डायरेक्ट वैल्यू सबका पता है, रख दो। 10 अल्फ़ा 1/5, 10 बीटा आपका 1/7, फटाफट आप वैल्यू रखो, देखो पाओगे क्या। तो अब अगर हम वैल्यू रखें तो 10 अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 1/5 है, तो 1/5 प्लस 10 बीटा का वैल्यू 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, फिर प्लस 10 गामा प्लस 10 डेल्टा, तो 10 गामा का वैल्यू 1/3 प्लस 10 डेल्टा का वैल्यू 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये यहाँ का वैल्यू हुआ ऊपर का। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये वैल्यू 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 इंटू फिर 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। घबराना नहीं है, इज इक्वल टू 10 K1। वैल्यू अब कैलकुलेट करो, 7 5 35, 7 5 35, एलसीएम गायब होगा, ये दिमाग में रखो। तो कितना आएगा ये 7 एकम 7 और 5, 7 5 12 हुआ, तो 12 और बटे ये 7 5 35 में से एक गया 34, ये ऊपर आया, प्लस 8 और 3 11 डिवाइडेड बाई 24 तो एलसीएम कटेगा, तो 48 के 24 में से एक गया 23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यही कैलकुलेशन ना भी किए तो ये 12/24 34 यहाँ आएगा और इंटू 11/23 यहाँ आएगा। अब फिर 34 और 23 का एलसीएम आप लोगे तो 34 23 कटेगा, तो 23 का 12 में गुना होगा और 34 का 11 में गुना होगा, तो 12 36 6 और 12 दूना के 24 और 3 27 प्लस 11 चौके 44, 4 11 33 और 4 37।
डिवाइडेड बाई 34 में 23 का गुना करके यहाँ, और उसमें से 11 गुने 12 घटाना है। तो वो अब हम करके लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वो करके हम लिख देते हैं डायरेक्ट। आप कर लोगे? चलिए, तो इसका जो है कैलकुलेशन आया, जब इसका गुना किए तो 782, और इसका गुना किए तो 132, 650 जोड़ने से आया, ये कट के 1 आया। अब किसका वैल्यू आया? तो ये LHS का वैल्यू आया, जो 10K1 के बराबर था, क्योंकि आप 10K1 माने थे। इसका मतलब आप जो है ये लिख सकते हो कि 10K1 अगर 1 आया, और K1 को हमको पता है कि K1 जो हमारा है वो तो सीधा दिया है π/4, तो लिख दो ना भाई। इसका मतलब ये 1 आ रहा है तो K1 को 45 डिग्री होना ही चाहिए ना, तो K1 बराबर π/4, प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव्ड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें इतना ही।